हरे कृष्णा। हिंदी में भी हरे कृष्णा हो गया, अंग्रेजी में तो चलता था। महाराज जी सादर प्रणाम। महाराज जी, प्रश्न है कि स्वर्ग के देवताओं की पत्नी की बंसी सुनकर काम वासना जागृत हो गई थी और भगवान की बंसी धुन सुनकर गोपियों के भी काम वासना जागृत हो गई। मैंने सुना है कि भगवान की भक्ति करने से समस्त भौतिक काम वासनाएं खत्म हो जाती, तो फिर भगवान के संग में वासनाएं उत्पन्न कैसे हो जाती? क्षमा प्रार्थी अगर कुछ गलत बोला हो तो। प्रश्न आप लोग समझ रहे हैं जी? फिर से एक बार प्रश्न सुन लीजिए। महाराज जी, प्रश्न है कि स्वर्ग के देवताओं की पत्नी के बंसी सुनकर काम वासना जागृत हो गई थी और भगवान की बंसी की धुन सुनकर गोपियों की भी काम वासना जागृत हो गई। मैंने सुना है कि भगवान की भक्ति करने से समस्त भौतिक काम वासनाएं खत्म हो जाती, तो फिर भगवान के संग में वासनाएं उत्पन्न कैसे हो जाती? प्रश्न समझ लिए ना? बहुत ही सुंदर प्रश्न है। और प्रश्न लिखने वाले के हाथ में सरस्वती जी बैठ करके ठीक से लिखवाई। बंसी सुन करके देवताओं के स्त्रियों में काम वासना जागृत हो, बंसी सुन करके गोपियों के हृदय में काम वासना जागृत हो गई। जैसा गोपियां खुद ही कह रही हैं कि तुम जगा दिए। लेकिन फिर नीचे है कि मैंने सुना है कि भगवान की भक्ति करने से समस्त भौतिक काम वासनाएं खत्म हो जाती है। सरस्वती जी तो यही स्पष्ट कर दी, भक्ति करने से भौतिक वासनाएं खत्म हो जाती, और गोपियां की जो वासना है वो भौतिक नहीं। देखिए, ये स्टॉक क्वेश्चन कहते हैं, ये बार बार पूछा जाता है और सिद्धांत समझ लेना चाहिए कि जो ब्रजवासी हैं, गोपियां हैं, और उनमें जो कृष्ण के प्रति आकर्षण है, कृष्ण को चुंबने की लालसा है, उनके आलिंगन करने की लालसा है, और उसको काम कहते हैं। लेकिन हम लोगों के मन में तो काम की धारणा बनी हुई है कि स्त्री पुरुष का जो परस्पर आकर्षण है उसको काम कहते हैं। लेकिन एक चीज है, अच्छा से समझ लेना चाहिए कि गोपियों की भावना और इस प्राकृत जगत के लोगों की भावना बिल्कुल भिन्न है। सोना और लोहा जैसा नहीं, प्रकाश और अंधकार जैसा अंतर है। उनकी भावना दूसरी है। भौतिक जगत के जो प्राणी हैं उनकी भावना दूसरी है। जब भावना दूसरी है तो दूसरा शब्द देना चाहिए। एक प्रश्न होगा ना
कि जब भावना एकदम भिन्न है तो दूसरा शब्द देना चाहिए, वही शब्द क्यों दे दिया जाता है। और सिद्धांत समझना चाहिए कि भाव के साम्य से ये शब्द नहीं दिया जाता है, क्रिया के साम्य से ये शब्द दिया जाता है। लेकिन क्रिया के समानता से भाव भी समान हो ऐसा नहीं कह सकते। इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे 3 साल के बच्चे, एक लड़का है एक लड़की, वो खेलते हैं, वो भी आपस में आलिंगन करते हैं, हो सकता है कि चुंबन भी करे। और एक 16 साल के लड़का लड़की हैं और वे आलिंगन कर रहे हैं, चुंबन कर रहे हैं, दोनों में कुछ अंतर है कि नहीं? कुछ अंतर है। लड़के 3 साल के लड़के लड़की हैं, वो ऐसे खेल रहे हैं कि कोई तो उनको नहीं दुत्कारेगा। लेकिन 15-16 साल के लड़के लड़की वैसे ही करने लगे, सब लोग दुत्कारने लगेंगे ना कि ये यहाँ क्या कर रहे हैं। इसमें अंतर समझ में आ रहा है? थोड़ा हाथ उठाइए, कितने लोगों को समझ में आ रहा है? 3 साल के बच्चा है उसके व्यवहार और 16-17 साल के लड़के लड़की के व्यवहार एक जैसा व्यवहार है, लेकिन दोनों में अंतर है कि नहीं? दोनों में अंतर है ना। तो उसी तरह जो भौतिक जगत के प्राणी हैं, उनकी जो भावना है और गोपियों की जो भावना है उसमें अंतर भी अंतर है, तो शब्द दूसरा देना चाहिए। लेकिन शब्द एक ही दे दिया जाता है क्रिया के सामने से। जो भौतिक संसार का व्यवहार है, जैसे कोई युवक युवती आपस में आकृष्ट हैं, जो व्यवहार करते हैं, और वही व्यवहार गोपियों और कृष्ण के साथ देखा जाता है, और इसी से उसको भी काम शब्द कहा जाता है। लेकिन जो गोपियों के हृदय में भाव उद्दीप्त हुआ है वह शुद्ध प्रेम है, स्वसुख वासना शून्य प्रेम है। और भौतिक जगत के लोगों में जो भाव है तो शुद्ध रूप से इंद्रिय तृप्ति पर आधारित है। तो भाव दोनों बिल्कुल भिन्न है, लेकिन क्रिया के साम्य के चलते शब्द एक ही दे दिया जाता है। और गोपियों के हृदय में जो काम जग रहा है, तो हमारे हृदय में वैसा काम जगे तब तो बहुत अच्छी बात है, वो स्वरूपगत है, उसी के लिए तो भक्ति की जाती है। तो बड़ा अच्छा लिखी है कि काम नहीं समाप्त हो जाता, भौतिक काम वासनाएं समाप्त हो जाती, स्वरूपगत वासना के तो वृद्धि होती। ये बहुत लोग कंफ्यूज हैं इस विषय में। कभी कभी पूछते हैं कि हमें भगवान की सेवा की कामना करनी चाहिए कि नहीं। अरे कोई भी प्राणी है तो बिना कामना का रह ही नहीं सकता। ऐसा कोई एक भी व्यक्ति नहीं है कि वह कामना शून्य हो। छंदोमयो यम पुरुष, वो इच्छामय, इच्छा तो जागृत होती ही रहती है। तो हम लोग तो रोज प्रार्थना करते हैं तुलसी जी से कि सेवा का अधिकार दीजिए, हमारी यह इच्छा। तो यह स्वरूपगत वासना है और उसी के लिए साधना की जाती है। जो स्वर्ग के स्त्रियों का आकर्षण है कृष्ण के प्रति, और कृष्ण के प्रति आकर्षण है, इसलिए वो स्वरूपगत है। गोपियों के हृदय में जो आकर्षण है और कृष्ण के प्रति है तो स्वरूपगत है।
और भक्ति करने पर वह आकर्षण खत्म नहीं होगा, वो तो प्रसुप्त है, बल्कि वो और जग जाएगा। ये भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि भक्ति करेंगे तो आकर्षण खत्म हो जाएगा। वो आकर्षण है हृदय में, लेकिन अभी प्रसुप्त है, वह उद्दीप्त हो जाएगा, जग जाएगा। तो प्रश्न का उत्तर कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया तो फिर लिख करके डाल देना चाहिए। प्रश्न लिखने में स्वतंत्रता है, चाहे तो अपना नाम लिख सकते हैं, नाम नहीं प्रकट करना है बिना नाम का लिख दीजिए, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और संगीत माधव जी एक गीत गाएंगे और इसके बाद फिर कथा होगी। खड़ा हो जाइए संगीत माधव जी। परीक्षित महाराज एक प्रश्न पूछे हैं, कस्मान मुकुंदो भगवान पितुर्गेहात ब्रजम गत। भगवान अपने पिता के घर से ब्रज में क्यों गए? कौन कौन इस प्रश्न को सुने हैं? संगीत माधव क्या उत्तर देंगे? कस्मान मुकुंदो भगवान पितुर्गेहात ब्रजम गत। भगवान अपने पिता के घर से, जहाँ जन्म हुआ, और वहाँ से ब्रज में क्यों गए? माइक ले लीजिए। बहुत सारी ऐसी पुनीत आत्मा जन्म जन्मांतर से और आज भी भगवान के दर्शन की लालसा और उनसे मनोहार प्राप्त करना, उनसे आदान प्रदान करने की बिल्कुल अभिलाषा थी, लालसा थी, और त्रिषित हृदय से चाह रहे थे। ठीक ठीक, कहीं पढ़े हैं भागवतम में? पढ़े होंगे महाराज जी। उत्तर देगा दूसरे किसी व्यक्ति को दीजिए। परमात्मा माइक ले लीजिए। क्यों भगवान अपने पिता के घर से ब्रज में क्यों गए? माता देवकी और उनके पिता वसुदेव जी, उनको भय था कि कंस। ठीक, बहुत अच्छा। भाषण करने के लिए बहुत जगह मिलता है, प्रश्न का उत्तर देना होता है तो उत्तर ही देना चाहिए। देखिए प्रश्न किया गया है कि कस्मान मुकुंदो भगवान पितुर्गेहात ब्रजम गत। भगवान जन्म लेते ही, रात में जन्म हुआ और रात में ही शिफ्ट कर गए। वो प्रश्न क्यों ऐसा कि क्यों गए? और कोई तुरंत कह देगा कंस के भय से, लेकिन परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि ना, वो तो भगवान है, भगवान को किसी से भय नहीं होता। और उत्तर दिया गया है कि भगवान को तो नहीं भय था, लेकिन देवकी बहुत भयभीत थी। देवकी कही कि हम जानते हैं कि आप भगवान हैं, प्रकृति से परे हैं, लेकिन हम अपने दुर्भाग्य तो क्या कहें। स्थिति यह है कि जो व्यक्ति आपका आश्रय ले लेता है वह भय से मुक्त हो जाता है। और हम आपको गर्भ में धारण किए और मैं बहुत भयभीत हूं। वे क्यों भयभीत है? कोई भी माँ है तो अपने बच्चे से स्नेह, कैसा भी बच्चा जन्म दी है तो उसे स्नेह है, लेकिन
सामने जिसको पता हो गया कि भगवान हमारे पुत्र बने, वो अब कितना स्नेह उमड़ेगा और उसके रक्षा के लिए कितनी बड़ी लालसा होगी, ये तो हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। और देवकी की स्थिति थी कि 6 पुत्रों का वध हो चुका था और उसको लग रहा था कि इस पुत्र का भी वध करेंगे। अरे भाई, वो खुद ही कह रही है कि भगवान है, तो फिर वध के लिए क्यों भयभीत है? यही स्नेह का स्वरूप है। उसका इतना गाढ़ स्नेह है कि उसको भय है। देखिए, इसको थोड़ा सा आभास रूप में आप समझ सकते हैं। कोई माँ है, उसका बेटा साथ में चल रहा है, उससे बहुत अधिक काबिल है। हो सकता है कि बेटा किसी मिलिट्री के पोस्ट पर हो, कमांडर हो या डीएम हो, लेकिन माँ साथ में चलती है, बेटा झोला संभाल करके रखो। उसको वो ऐश्वर्य नहीं दिखता। और देवकी बहुत भयभीत थी और बहुत प्रार्थना कर रही थी कि इस रूप को छिपा लीजिए। भगवान कहे कि इस रूप में तो प्रकट हो गया, केवल प्राक जन्म स्मरण आए थे। हम पहले के घटना का स्मरण दिलाने के लिए कि तुम हमको हमारे जैसा पुत्र चाहती थी, तो हम वरदान दिए थे कि ठीक है, तो हमारे जैसा कोई नहीं मिला तो मैं ही पुत्र बन करके आ गया। तो इसी बात के स्मरण के लिए हम इस रूप में प्रकट हुए हैं। और भगवान का शब्द है कि यदि विभेषी त्वाम गोकुलम मामनय। देवकी की चिंता थी, इस साधारण बच्चा रहेगा और कहीं छिपा दूंगी, ये चतुर्भुज रूप में रहेगा और कहीं ले करके जाने पर अभी वो तो कैमरा वाले चैनल वाला सब दिखाने लगेंगे तो और विज्ञापन हो जाएगा। और देवकी के भय से, माता पिता के भय से वे बहुत भयभीत थे, इसलिए भगवान मथुरा से गोकुल में चले गए। ठीक, गोकुल में कितने दिन तक रहे? गोकुल में, महावन में भगवान कितने दिन तक रहे, कितने वर्ष तक रहे? लगभग 3.5 वर्ष। थोड़ा थोड़ा विचार में अंतर है। श्रीपाद जीव गोस्वामी 3 साल 4 महीना कुछ दिन बोले, और वहां से भगवान महावन से कहाँ चले गए? वृंदावन। और महावन और वृंदावन मिल करके, दोनों जगह मिला करके कितने साल भगवान रहे? ब्रज में कितने साल रहे? बोलिए, कौन बोलेगा? कौन तेरा कह रहा है? हाँ? बढ़ा करके पैकेज बोल रहा है, उससे तो उम्र भी बढ़ा करके बोलेगा। 11 साल। तब एक प्रश्न है कि 11 साल ब्रज में रहे तो फिर मथुरा क्यों चले गए? भाई, ब्रज में तो असालतन नहीं रहे ना, मथुरा चले गए। 11 साल के बाद फिर मथुरा गए। तो मथुरा क्यों गए? हरि गोपाल बोलिए, कुछ भी माइक दे दीजिए।
देवकी और वसुदेव जी को मुक्त कराने के लिए? भाई, माता पिता के इच्छा को देख करके, उनके भय को समझ करके वे तुरंत मथुरा से निकल गए, ये तो ठीक है। लेकिन माता पिता कहाँ, वे तो जेल में ही हैं। और भगवान का भी कुछ कर्तव्य बनता है ना। माता पिता को जेल में छोड़ करके और इधर रास विलास करते रहें तो दुनिया क्या कहेगी। और भगवान अपने माता पिता को जेल से मुक्त करने के लिए मथुरा गए। एक कारण है, भगवान के किसी कार्य में, किसी व्यवहार में, उनके लीला में अनेक कारण होते हैं, लेकिन तात्कालिक रूप से, प्रकट रूप से देखा जाए, वो माता पिता को जेल से मुक्त करना था, तो मथुरा गए। और माता पिता को मुक्त किए कि नहीं किए ना, लेकिन मुक्त करने के लिए उनको क्या करना पड़ा, कंस का वध करना। और कंस का वे वध किए, और कंस का वध किए, और फिर आगे की क्या घटना है उसको हम लोग यहाँ पर सुनेंगे। और जिसके पास मोबाइल में भागवत सुलभ है तो निकाल लीजिए 10वें स्कंध के 50वें अध्याय का पहला श्लोक। 10वां स्कंध अध्याय 50। श्रीमद् भागवतम स्कंध 10 अध्याय 50 श्लोक 1। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री शुक उवाच अस्ति प्राप्ति च कंसस्य महिष्यौ भरतर्षभ मृते भर्तरि दुःखार्ते ईयतुः स्म पितुः गृहान्। श्रीशुक उवाच अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यौ भरतर्षभ मृते भर्तरि दुःखार्ते ईयतु स्म पितुर्गृहान्। अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यौ भरतर्षभ मृते भर्तरि दुःखार्ते ईयतु स्म पितुर्गृहान्। सब लोग साथ में बोलिए। श्रीशुक उवाच अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यौ भरतर्षभ मृते भर्तरि दुःखार्ते ईयतु स्म पितुर्गृहान्। श्रीशुक उवाच। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अस्ति प्राप्ति च, अस्ति तथा प्राप्ति, कंसस्य कंस की,
महिष्यौ दो पटरानियां भरत ऋषभ, हे भरत वंशी के वीर परीक्षित, मृत मार डाले जाने पर भर्तरी अपने पति के दुख से आर्त शोकमग्न ईयतुष्म चली गई। पितु अपने पिता के गृहान घरों। अनुवाद। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब कंस मार डाला गया तो हे भरतर्षभ, उसके दो रानियां अस्थि तथा प्राप्ति अत्यंत दुखी होकर अपने पिता के घर चली गई। कंस के दो रानियों का उल्लेख यहाँ कर रहा है। उनका नाम है अस्थि और प्राप्ति। ये जरासंध के पुत्री है। जरासंध बड़ा ही शक्तिशाली व्यक्ति था और उसमें बहुत सारे सद्गुण भी थे। ब्राह्मणों का भक्त था, विष्णु का भी भक्त था, लेकिन कृष्ण से द्रोह करता था और इसलिए उसकी चेतना दूषित हो गई थी। आसुरी वृत्ति का था। अपने पुत्री का नाम रखा अस्थि और प्राप्ति। ये नाम से ही कुछ कुछ आसुरी वृत्ति का झलक मिल जाता। आप गीता में पढ़ते हैं दैवी संपदा, आसुरी संपदा, तो वहां उल्लेख है इदमद्यम मया लब्ध इमं प्राप्स्यसि मनोरथ। जो असुर वृत्ति के लोग हैं तो कैलकुलेट करते रहे, इतना तो प्राप्त कर लिया, लेकिन आगे इतना अभी प्राप्त करना। इतना तो हाथ में है, लेकिन इतना अभी ले लेना। और कुछ कुछ उसी का झलक मिल रहा है इनके पुत्रियों के नाम। अस्थि इतना है और प्राप्ति इतना अभी प्राप्त करना। जो हो, ये नाम है। कंसस्य महिष्यो, ये कंस की रानियां थी। कंस मथुरा का राजा था। पहले इसके पिताजी राजा थे, लेकिन जबरदस्ती ये राज्य पर दखल कर लिया, ये शासन करने लगा। और मथुरा बहुत ही प्रतिष्ठित स्थान है और कंस बहुत बड़ा पहलवान था। देखिए, कोई भी माता पिता है और उन्हें अपने लड़की के विवाह की चिंता होती और विवाह के लिए अनुकूल अनुरूप वर खोजते रहते हैं। अभी तो दूसरे दूसरे सिस्टम विकसित हो गए हैं। पहले के जमाने में व्यक्ति गांव गांव में जा करके देखता था। हम लोग के यहाँ और पुराने लोग वो वर्णन करते थे कि लड़की के वर खोजने में हमारा इतना जूता टूट गया। अब पैदल चलते थे। फिर जहां सुनने को मिलता है कि इधर
लड़का अच्छा है तो वहां जा करके प्रत्यक्ष देख करके तब विवाह करते। कोई भी माता पिता को चिंता रहती है, यह उनकी जिम्मेवारी है। वो जरासंध भी अपने पुत्रियों के लिए वर ढूंढने के लिए निकला। वो तो राजा है, पहलवान है, तो अपने ठाठ से वो निकला, हाथी पर चढ़ करके निकला। और उसी क्रम में वो मथुरा आया और मथुरा अपना बुकिंग ले लिया, डेरा गिरा दिया। और जो पहलवान होते हैं तो वे रोज कुछ अभ्यास करते हैं, रियाज मारते हैं। अब क्या सत्य हम सुनते हैं, वे रियाज न मारे, दंड बैठकी न करे तो उनके शरीर में दर्द होने लगता है। और पहलवानों के रूटीन में देखा जाता है कि वे अखाड़े में जाते हैं, धूर लगाते हैं, कुछ दंड बैठकी करते हैं, कुश्ती करते हैं, ये रूटीन है। वो जरासंध भी बड़ा पहलवान था, वो तो बहुत बड़ा पहलवान था। भीम उसके रैंक के थे, लेकिन उद्धव जी कहे भगवान से कि आपके सानिध्य में भीम इसका वध कर सकता है, अकेले भीम नहीं कर सकते थे। तो वो बहुत बड़ा पहलवान था। मथुरा में आया तो सुबह के समय वह रियाज मारने के लिए, दंड बैठकी करने के लिए जमुना जी के किनारे चला गया। उसका अपना तो यहाँ खड़ा था नहीं, लेकिन जमुना जी का रेत है, वहीं कुछ अभ्यास कर लेगा। और कंस भी बड़ा पहलवान, लेकिन इसका तो अपना अखाड़ा था, तो ये अपने अखाड़ा में धूर लगा रहा था, दंड बैठकी कर रहा था। और तब तक देखा कि कोई हाथी आ रहा है। जरासंध तो हाथी पर बैठ करके गया था। वो धूर लगाने लगा, दंड बैठकी करने लगा, वो हाथी को वहीं बगल में छोड़ दिया। हाथी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा यमुना के तट पर और कंस के अखाड़े के नजदीक आ गया। और कंस देखा कि ये किसका अनपांज हाथी है, परिचित हाथी कहां से आ गया। यहाँ हाथी किसका है, और किसी का हो जिधर से आ रहा है उधर इसको फेंक देना चाहिए। तो हाथी को उठाया और जिधर से हाथी आ रहा था उधर फेंक दिया। कंस देखा, नहीं जरासंध देखा कि हमारा हाथी ऊपर से गिर रहा है। और उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, भाई ये तो समझ गया कि कोई इसको फेंका है, ये कौन व्यक्ति है कि हमारे हाथी को फेंक दिया। वो हाथी सामान्य हाथी नहीं था, उसका नाम है कुबलया पीठ। कुबलय मतलब भूमंडल, कु मतलब पृथ्वी, कुबलय मतलब भूमंडल, और आपीड मतलब मुकुट। तो वो सामान्य हाथी नहीं था, वो भूमंडल का सरताज था, बहुत शक्तिशाली हाथी। और उस हाथी को उठा करके कोई फेंक दिया तो निश्चित रूप से बड़ा शक्तिशाली होगा, बहुत शक्तिशाली हाथी। कुबलया पीठ एक अर्थ किया जाता है कि भूमंडल का सरताज था। दूसरा अर्थ करते हैं कि कुबलयम आपीडयति इति कुबलया पीठ। वो इतना शक्तिशाली था कि उसके चलने से पृथ्वी भी पीड़ित हो जाती थी, डोल जाती थी। तो इसलिए उसका नाम था कुबलया पीठ, जो कुबलय को भी पीड़ित कर देता।
और उसको कंस उठा करके फेंक दिया। जरासंध वो कैलकुलेट कर लिया कि तो भाई बड़ा पहलवान है, बड़ा उस पर खुश हुआ कंस पर, और अपने दो पुत्रियों का विवाह कर दिया, अस्ति और प्राप्ति का। और दहेज में उसी हाथी को दे दिया। अब पढ़ते हैं मथुरा में कुबले पीढ़ हाथी, कंस योजना किया था कि इसी से कृष्ण का वध करा देंगे, और उसको वो दहेज में मिला था। और विवाह किया, दो रानियां थी, लेकिन आगे की घटना कह रहे हैं कि मृते भर्तर दुखार्ते ईयुतुस्म पितुर्गृहा, लेकिन भगवान कंस का वध कर दिए। वे स्त्री के जीवन में सबसे बड़ा सहारा तो पति है, और स्त्री का ऐसा व्यक्तित्व है कि उसको सहायता की, सहारा की जरूरत पड़ती है। स्त्री के स्वभाव को लता का स्वभाव कहा गया। जैसे लता है और उसको वृक्ष का अवलंबन चाहिए, तो वैसे स्त्री का ऐसा व्यक्तित्व है कि उसको अवलंबन की जरूरत होती है, और पति उसका सबसे बड़ा अवलंबन। पति के साथ रह करके वो निश्चिंत रहती, सब जिम्मेवारी पति के ऊपर होता है। लेकिन मृते भर्तरी, इन दो स्त्रियों के पति का तो वध कर दिया गया, और दुखार्ते वे बहुत दुखी हुई, दुख से बहुत कातर हो गए। ये स्वाभाविक है। भाई हम कोई आक्षेप नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा देखा जाता है कि पति के साथ स्त्री है, और कभी कभी पति से खूब बांस झाड़ देती है, और न हमें कोई आपकी कोई जरूरत नहीं है, हम रह लेंगे, आप अपना देखिए। तो भाषण तो कर देती है, लेकिन जब पति का अभाव हो जाता है, कुछ दिन के लिए भी दूर चले गए, तब उनको अपनी मजबूरी समझ में आने लगती है। और स्त्री का स्वभाव है सहारा चाहिए। स्त्री के जीवन में सबसे बड़ा सहारा पति है, लेकिन पति ही मार दिए गए तो बहुत दुखी हुई। और ईयुतुस्म पितुर्गृहा, वह अपने पिता के घर चली गई। इस श्लोक का दो पाठ है, ईयुतुस्म, और हमारे गोस्वामी लोग, जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी पाठ लिए हैं स्व पितुर्गृहान। स्म पाठ लेने से इसका अर्थ है कि घटना प्रसिद्ध है, सब लोग जानते हैं। कंस का वध हो गया और उसकी पत्नियां बड़ी दुखी हुई, रानियां दुखी हुई और अपने पिता के घर चली गई। लेकिन ये तो स्वपितुर्गृहान, यह पाठ लेंगे तो इसका अर्थ किया गया है कि जब पति की मृत्यु हो गई, उसको मार दिया गया, और पत्नियों का ममत्व खत्म हो गए, पति के घर से ममत्व खत्म हो गया, और इसलिए स्वपितुर्गृह। अब उधर पिता के घर के प्रति ही ममता जग गया, और वे गई अपने पिता के घर। पितृ मगध राजाय जरासंधाय दुखिते वेदयाम चक्रतु सर्वम आत्मवैदव्य कारण। वो रोती हुई गई, वहां जा करके और रोने लगी। और पितृ मगध राजा, वो मगध का राजा है, जरासंधाय, उसका नाम जरासंध है, और दुखिते, दोनों बहुत दुखी हैं। वेदयांश चक्रतु,
आत्म सर्वम आत्म वैदव्य कारण, वे कैसे विधवा हो गई, एक एक चीज को जरासंध से बतलाई। वे रोती हुई गई, जरासंध भी पूछने लगा कि क्या हुआ, क्या हुआ, क्या घटना हुई। तो बतलाई कि हमारे पति की हत्या कर दी गई, उसको मार दिया गया। वो कंद नहीं, जरासंध वो पूछने लगा कि क्यों मार दिया गया, कोई बैर विरोध था, पहले से बैर विरोध था। वो पत्नियां बतलाने लगे कि हाँ बैर विरोध तो था, पहले से चल रहा था, अदावत, पहले से अदावत चल रहा था। पहले से कब से? क्योंकि बहुत पहले से। पहले से कब से? वो उसके लड़कियां बतलाने लगे कि अरे इसका इतिहास जानना चाहते हैं तो यही समझिए कि जो वध किया है कृष्ण, उसके जन्म से पहले से ही वो विरोध प्रारंभ हो गया। अभी तो उसकी माँ का विवाह हो रहा था और हम लोगों के जो हस्बैंड कंस हैं तो वे रथ हाँक करके आ रहे थे और उसी समय आकाशवाणी हुई थी। हम लोगों को तो यही बतला कि उसी समय आकाशवाणी हुई थी कि अरे मूर्ख, जिसका तो रथ हाँक रहा है और इसके ही संतान तुम्हारा वध करेगा। वो जरासंध का कि पहले से पता था तो कुछ किए नहीं, पहले से चेत जाना चाहिए था। जब जानकारी थी तो कुछ उपाय करना चाहिए था। जरासंध की पुत्रियां कहने लगे कि बहुत उपाय किए लेकिन सफलता नहीं मिली। वे एक एक चीज को बतलाने लगे कि कृष्ण का जन्म हुआ तो ये तो बहुत बहुत उपाय किए कि उसको वध कर दिया गया। पहले तो उसके माँ को ही मारना चाहते थे लेकिन वसुदेव के कहने से छोड़ दिए और कृष्ण का जन्म हुआ और उसको मारने के लिए बहुत बहुत प्रयास किए। अपने एक एक से शक्तिशाली अनुचरों को, साथियों को भेजे लेकिन सफलता नहीं मिली। और जब इतना प्रयास किए तो सफलता क्यों नहीं मिली? तो वे लड़कियां कही होंगी कि मंत्री लोग धोखा दे दिए। भाई मंत्री कैसे धोखा दिए? तो बतला रही हैं कि पहले तो अपने अनुचरों को ये भेज रहे थे, बकासुर को भेजे, पुतना का भेजे, अघासुर को भेजे, तो वे सफल नहीं हुए। तो इनके मंत्री लोग कहे कि ना नीति बदलना चाहिए। वो ये मंत्रियों के कहने से कहे कि ना कृष्ण को ही यहाँ बुला लेते। पहले तो मारने के लिए अपने आदमी को भेजते थे लेकिन मंत्री कह दिए कि ना उसको यही बुलाना चाहिए। वो केवल मंत्रियों के बात को मान करके वो बुला लिया अपने शत्रु को। और उसकी पत्नियां कह लेने की कि ना, केवल मंत्रियों की बात पर नहीं बुलाए, उनका भी विचार था कि उसको बुला करके मार दिया जाए। तो कुछ उपाय किया था। वो रानियां कहने लगे कि बहुत बहुत उपाय सोचे थे। अब ये केवल मंत्रियों के बात पर नहीं थे, वो अपने से भी उपाय रचे थे कि किसी तरह यदि वे मथुरा में आ जाते हैं तो यहां तो बहुत बहुत उपाय है, ये कुबलया पीढ़ाती से मरवा देंगे, नहीं तो एक एक से पहलवान है उनसे मरवा देंगे, और नहीं तो सोचे थे कि खुद हम ही मार देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जरासंध पूछने लगा कौन मारा? और कृष्ण मारे।
कृष्ण मारा, वो पता नहीं किया कि किसका दामाद है, हमारे दामाद का वध कर दिया। उसकी पत्नियां, उसकी बेटियां रो रो करके कह रही थी कि बड़े बुरी तरह मारे, मंच से गिरा करके घसीट करके मारे, कुत्ते का मौत मारते। कंस हमारे दामाद पर हाथ लगाया। ओ, ये सब चीज बतलाई। आत्मवैदभ्य कारण, अपने विधवा होने के सब घटना को बतलाई। ये सर्वम शब्द पर एक आचार्य ने लिखे हैं कि विवाह की घटना से, वसुदेव देवकी के विवाह के घटना से ही प्रारंभ करके सब चीज बतलाए। स तद प्रिय माँ कर्ण्य शोका मर्ष युतो नृप अयादवे महिम कर तुम चक्रे परम मुद्यम। अब ये सब घटना को सुना वो जरासंध को बहुत शोक हुआ, हमारी बेटी विधवा हो गई, और इससे वे बहुत शोक में था। और कृष्ण ने हमारे दामाद का वध किया है, और कृष्ण के प्रति बहुत अमर्ष था, बहुत क्रोध था। तो शोक और क्रोध से भर गया, और उसी क्रोध में वो संकल्प लिया, अयादवे महिम कर तुम चक्रे परम मुद्यम। वो कहने लगा कि हमारे दामाद का वध किया है, तो उसको तो मैं सबक सिखाऊंगा, केवल उसी को नहीं मारूंगा, उसके जात वालों को, जितने यादव है सबको खत्म कर दूंगा। यादवों के खिलाफ पहले से ही चल रहा है। सीधे वो तैयारी करने लगा, भूमंडल पर एक भी यादव को नहीं छोड़ना। और यादवी महिम कर तुम चक्रे परम मुद्यम, बहुत बड़ा उपक्रम प्रारंभ किया। ओ भिक्षा उपक्रम किया। तो आगे कह रहे हैं अक्षौहिणी भीर विंसत्या तिसृभि चापि संवृत यदु राजधानी मथुरा न ऋणत सर्वतो दिशा। यादवों के विरोधी है, उनका वध करना चाहता है। वह उस समय की स्थिति थी कि सब यादव मथुरा में आ गए थे, अधिकांश यादव मथुरा में ही आ गए थे। पहले वो यादवों की राजधानी थी, लेकिन कंस का जब अत्याचार बढ़ा, वो यादव लोग इधर उधर चले गए, कुछ यादव छिप करके रहने लगे। उसे कुछ कुछ यादव जैसे अक्रूर जी हैं, तो वे तो मथुरा में ही थे, लेकिन अधिकांश यादव भाग गए थे। लेकिन कंस का वध हुआ तो सब फिर मथुरा में आने लगे। वो यादवों का सबसे बड़ा सेंटर, पावर सेंटर मथुरा था। तो कह रहे हैं कि यदु राजधानी मथुरा निर्णत सर्वतो दिशा, वो सबसे पहले मथुरा को ही घेर लिया, बहुत भारी सेना जुटा करके। वो कई एक राजाओं को सीधे फोन करता था, जितने आपके पास फोर्स है लेकर के आ जाना, मथुरा पर आक्रमण करना। उसका इतना प्रताप था कि बस फोन सुनते ही वो सब लेकर के आ जाते थे। 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के मथुरा को घेरा। अब समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी सेना। और युद्ध का जब चर्चा है, और कौरव पांडव युद्ध को बहुत बड़ा युद्ध माना जाता है, उसको महाभारत कहते हैं, बहुत बड़ा युद्ध है। लेकिन उस महाभारत में
कौरव पांडवों के युद्ध में कितनी सेना थी? दोनों पक्ष मिला करके 18 अक्षौहिणी। 11 अक्षौहिणी कौरवों के पक्ष में और 7 अक्षौहिणी पांडवों के पक्ष। और महाभारत में टोटल 18 अक्षौहिणी, और यहाँ जरासंध अकेले 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के, और यदु राजधानी जो यादवों की राजधानी थी, न रुणत सर्वतो दिशा, चारों तरफ से वो घेर लिया। निरीक्ष तद बलम कृष्ण उद्बेलमिव सागरम स्वपुरम तेन संरुद्धम स्वजनम च भयाकुलम। कृष्ण उसके बल को देखे, उसके सेना को देखे। निरीक्ष तद बलम कृष्ण, कृष्ण उसके सेना को देख रहे हैं और वर्णन कर रहे हैं कि उद्बेलमिव सागर। वह सेना क्या थी? लग रहा था कि समुद्र का तरंग आ रहा है। वे कतार के कतार आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसा लग रहा था कि समुद्र के तरंग आगे बढ़ रहे। समुद्र के तरंग बहुत डरावने होते, लेकिन समुद्र अपने मर्यादा का लंघन नहीं करता। लहर तो आते रहते हैं, लेकिन वही लोग बड़े बड़े बिल्डिंग बनाए, क्योंकि उनको पता है कि लहर का सीमा यही। समुद्र के तट को बेला कहते हैं। तो सामान्य रूप से समुद्र अपने बेला के अंदर रहता है, तट के अंदर रहता है, लेकिन कभी कभी वे बेला का भी अतिक्रमण कर देता। और यहाँ जो जरासंध के सेना का वर्णन कर रहे हैं, तो सामान्य समुद्र के लहर के समान नहीं, उद्बेलमिव सागर। उस समय जब वह अपने मर्यादा का उल्लंघन कर देता है, तूफान जब आता है, तो अब समुद्र के लहर आगे बढ़ जाते हैं। हमें तो डायरेक्ट कुछ अनुभव नहीं है, लेकिन कुछ दिन पहले, लगता है कि 20 साल पहले, बहुत बड़ा एक तूफान था, सुनामी। हम लोग वृंदावन में थे, खूब चर्चा थी। थोड़ा थोड़ा बाद में मैं टीवी पर भी देखा था कि कैसे पेड़ उखड़ जा रहे हैं। और उस समय उड़ीसा के भक्त लोग बतला रहे थे कि एक गांव के सारे लोग बालू के नीचे चले गए। वो सुनामी की चर्चा थी, वो सब गांव वाले वो घर से बाहर निकले थे। सुबह का टाइम था। भाई कोई बहुत भारी ट्रेजेडी होता है, विपत्ति आ जाती, तो स्वभाव देखा गया है कि लोग इकट्ठा होकर के उसी की चर्चा करने लगते हैं। और एक गांव में सब लोग इकट्ठा होकर के चर्चा कर रहे थे कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए। और तब तक वे देखे कि कुछ धुआं जैसा दिख रहा है। अब तो सबका ध्यान उधर ही गया, वे उधर देख रहे हैं। और तब तक वो लहर बढ़ते बढ़ते आई और पूरा गांव बालू के नीचे। वे प्रश्न होगा कि पूरा गांव बालू के नीचे, तो रिपोर्ट कौन किया? देखिए, संयोग होता है, वह लहर 30 फुट ऊंचा थी। 30 फुट समझ रहे हैं ना? ये जो घर होता है, प्रायः इसका छत 12 फुट पर रखते हैं, हॉल है तो 15 पर रखते हैं। और 30 फुट ऊंचा लहर। लेकिन संयोग से उसमें से एक लड़का, किशोरावस्था का लड़का, 15-16 साल का लड़का था, वो लहर के ऊपर गया और एक खजूर के पेड़ में फंस गया। वह भी लोगों के साथ था। वो एक लड़का बचा, वो खजूर के पेड़ में फंस गया। तो वही सब बतला रहा था कि हम लोग तो साथ में बात कर रहे थे।
अब उसको छोड़ करके पूरा गांव, छोटा सा गांव था बालू के नीचे, और इतना भयंकर होता है लहर। जो समुद्र के तट के होंगे उनको अनुभव होगा। वो कह रहे हैं कि निरीक्ष तद बलम कृष्ण उद्बेल मिव सागर। कृष्ण जरासंध की सेना को देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि मर्यादा का त्याग करके लहर आगे बढ़ रहा है समुद्र का। स्वपुरम तेन संरुद्धम स्वजनम च भयाकुलम। भगवान देख रहे हैं कि मथुरा के जितने लोग हैं सबको तो घेर लिया। स्वजनम च भयाकुलम, और मथुरा के निवासी जो हमारे जन हैं तो वे तो बहुत भयभीत हैं। चिंतयामास भगवान हरि कारण मानुष। भगवान विचार करने लगे कि इस स्थिति में क्या करना चाहिए। हरि कारण मानुष, भगवान तो मनुष्य रूप में प्रकट हुए कुछ कारण से। देखिए, सिद्धांत स्पष्ट समझ लेना चाहिए। अब भगवान मनुष्य जैसा है, मनुष्य नहीं है। गजेंद्र जी की स्तुति आप सुनते हैं ना, न पुरुष है न पुंसक है न स्त्री है। ये भगवान भगवान है, लेकिन उनकी आकृति नराकृति, उनका स्वरूप किशोराकृति है। अवे मनुष्य नहीं है। भगवान न पशु है न मनुष्य है, अवे तो भगवान है। लेकिन अवे मनुष्य समाज में प्रकट होते हैं तो उसके पीछे कुछ कारण होता है, कुछ उद्देश्य से प्रकट होते हैं। अरे चिंतयामास भगवान हरि कारण मानुष। भगवान तो कुछ कारण को लेकर के, कुछ उद्देश्य को लेकर के अवतरित हुए हैं। तो विचार करने लगे, अपने अवतार के प्रयोजन पर विचार करने लगे। तद्देश कालानुगुणम। अब भगवान अवतरित हुए हैं तो इसका उसका एक उद्देश्य है असुरों का संहार करना। उनका मुख्य उद्देश्य होता है साधुओं की रक्षा करना। लेकिन साधुओं की रक्षा के लिए कभी कभी जरूरी हो जाता है कि असुरों का वध किया जाए, तो वो भी करते हैं। साधुओं की रक्षा करनी ही है, उसके लिए जो करना पड़ेगा सो भगवान करेंगे। तो विचार करने लगे कि हम वो अवतार लिए हैं जिस कारण से, तो इस समय हमको क्या करना चाहिए। अभी जो सर्कमस्टांस उत्पन्न हुआ, जो स्थिति उत्पन्न है, तो इस स्थिति में मतलब इस स्थान पर और इस समय हमको क्या करना चाहिए। तो भगवान विचार करने लगे और विचार करके अब निर्णय लिए कि हनिश्यामी बलम हेत भुवि भारम समाहितम मागधेन समानितम वश्यानम सर्व भूभुजा। कि ये जो सेना लेकर के आया है वो हनिश्यामी, इस सेना का वध यही करूंगा। भगवान निर्णय ले लिए कि भुवि भारम समाहितम, ये तो पृथ्वी के भार हैं। मागधेन समानितम वश्यानाम सर्व भूभुजा। भगवान विचार कर रहे हैं कि जरासंध बुला करके लाया, और जरासंध अपने अधीन लोगों को बुलाया। जरासंध जिस पर कब्जा कर लिया था, सीधे उनको ऑर्डर किया अपने सेना को लेकर के आ जाना। तो भगवान तो समझ रहे थे कि इसमें पांडवों का कोई नहीं होगा, भीष्म इत्यादि पर तो उसका अधिकार नहीं है। यह महत्वपूर्ण शब्द है। मागधेन समानितम वश्यानाम सर्व भूभुजा। जो राजा उसके अधीन थे तो उनकी सेना को जुटाया। तो भगवान विचार कर रहे
कि असुरों की सेना को यहीं ला दिया है, वो इनको यहीं वध कर देना। अक्षौहिणी भी संख्यातम भटाश्वरथ कुंजरई मागधस्तुन हंतव्य भूय करता बलोद्यम। कि बहुत बड़ी सेना जुटाया है। अक्षौहिणी का जो नाप है उसको महाभारत में लिखा गया है कि कितने हाथी होते हैं, कितने रथ, कितने पैदल, तो टोटल मिलाते हैं तो 2 लाख से ऊपर चले जाते हैं। तो यह बहुत भारी में संख्या में लेकर के आया है, लेकिन सब उसके अधीन रहने वाले, उसके वशीभूत हैं। तो अच्छा काम किया, हमारे तो अवतार ही लिए हैं पृथ्वी का भार हरण करने के लिए, तो हमको इधर उधर जाना पड़ता, तो उसे अच्छा है कि यहीं ला दिया है। तो इस अवसर का लाभ लेना चाहिए। भगवान विचार करता है कि भाई जब यहीं जुटा दिया और बल का, उसके सेना का नाश करना, मागधस्त न हंतव्य भूय करता बलोद्यम। भगवान विचार कर रहे हैं कि जरासंध का वध करना उचित नहीं होगा। यदि जरासंध को छोड़ देते हैं तो फिर से सेना जुटा लाएगा। और भगवान पहले से ही सब निश्चित कर लिए, मन में विचार कर लिए और सोचने लगे कि हमारा तो अवतार इसी के लिए हुआ है। ये तो दर्थोवतारो भूभार हरणाय में संरक्षणाय साधु न कृतो अन्येषां बधाय छ। हम तो अवतरित ही हुए हैं साधुओं की रक्षा के, संरक्षणाय साधु न। भगवान के अवतार का मुख्य उद्देश्य, और इसमें जो बाधा डालेंगे, अवरोध डालेंगे, तो भगवान उसको दूर करते हैं। साधुओं की रक्षा में जो भी अवरोध आएगा सबको दूर करेंगे। वो असुर लोग बाधा डालते हैं, साधुओं को तंग करते हैं, उनको मार डालते हैं। और भगवान सिद्धांत दे रहे हैं कि अन्यों पे धर्म रक्षाए देह संभ्रियते मया। मैं तो समय समय पर अवतार लेते ही रहता हूं धर्म की रक्षा के लिए। और विरामायाप्य धर्म से काले प्रभवतः क्वचित। ये समय समय पर अधर्म की वृद्धि हो जाती है तो मैं अवतार लेता रहता हूं, ये कार्य करता रहता हूं। तो इस समय इसी की जरूरत है कि इसके सेना का वध कर दिया जाए। भगवान अपने अवतार के उद्देश्य को गीता में बतलाया है, सबको श्लोक याद रहता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कि जब जब यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, धर्म के ग्लानि होती और अधर्म का अभ्युत्थान होता है, तो मैं अवतार ग्रहण करता। फिर कोई प्रश्न कर देगा तो क्या और अधर्म को बढ़ाने के लिए अवतार लेते हैं? तो भगवान कहे कि ना ना, परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृता, धर्म संस्थापनार्थाय। हम तो धर्म की स्थापना के लिए और उसके लिए जो भी अधार्मिक है उनका नाश कर देता। तो ऐसा हमारा अवतार होता रहता है। तो इस समय तो जरूरत है कि इसके सेना का नाश कर दिया जाए। तो एवं ध्यायति गोविंद आकाशत सूर्य वर्चसौ रथौ उपस्थितो सद्य ससुतौ स परिच्छद। तो भगवान ऐसे सोच रहे थे, भगवान के मन में संकल्प आ रहा था और संकल्प का प्रभाव हुआ कि आकाशत सूर्य वर्ष रथौ उपस्थित सत्य, तुरंत 2 रथ वहां उपस्थित हो गए। भगवान विचार किए, संकल्प किए और सीधे बैकुंठ से 2 रथ वहां उपस्थित हो गए।
ये आदमी कभी कभी भूल कर देता है। लोग कह देते हैं आखिर भगवानो तो आदमी हवन ना, तो भगवान भी आदमी ही है ना, ऐसे गांव में लोग कह देते। ना भाई, भगवान भगवान है। इस संकल्प किए और रथ वहां उपस्थित हो गए। आकाशत सूर्य वर्चस्व, जैसे सूर्य चमकता है, सूर्य में तेज है, सूर्य उदित होता है तो उसका तेज भी रहता है साथ में, वैसे तेज के साथ रथ उपस्थित हो गए। ससुतौ सब परिच्छदौ, और रथ खाली नहीं थे, दोनों रथ पर सारथी थे। और युद्ध के लिए जो भी आवश्यक सामान वो सब उसमें सुलभ था, सब उपलब्ध था। जो जो योद्धा है तो कवच इत्यादि बांधते हैं, तो सब सामग्री उस रथ में उपस्थित। आयुधानि च दिव्यानि पुराणानि यदृच्छया दृष्ट्वा तानि ऋषिकेश संकर्षण मथाब्रुवत्। विविध प्रकार के आयुध भी वहां उपस्थित थे। यदृच्छया, भगवान को कुछ प्रयास नहीं करना पड़ा। भगवान तो केवल सोच रहे थे कि सेना का संहार करना है, उन दुष्टों का वध करना है, और उनके संकल्प से ही रथ वहां उपस्थित हो गए, सब आयुध उपस्थित हो गए जिसकी जरूरत थी। सुदर्शन चक्र नहीं उपस्थित हुआ कि उसकी जरूरत नहीं। इसकी सेना विशाल है जरूर है, लेकिन इतनी विशाल सेना नहीं है कि सुदर्शन चक्र का उपयोग करना पड़े। और जब बहुत विषम स्थिति हो जाती है तब भगवान सुदर्शन चक्र का उपयोग करते हैं। ब्रज में इंद्र वर्षा करने लगे। ब्रजवासी कृष्ण के कहने से इंद्र का पूजा रोक दी। वो इंद्र बहुत कुपित हो गया। भाई, किसी की पूजा करते हैं और उसकी एक आशा लग जाती है। सिद्धांत समझना चाहिए, ये भगवान के साथ भी लागू होगा। ठाकुर जी को भोग लगा रहे हैं तो भगवान भी सोचते हैं ना कि अब 9 बजा, अब आएगा। अब देर करते हैं तो भगवान को भी थोड़ा अटपटा लगता है कि 9 बज गया, आज क्यों नहीं आया। अब भोजन समय से न मिलने पर अब व्यक्ति क्रोध में हो जाता है। हम लोग पहले गांव में देखते थे कि किसान लोग हल लेकर के खेत में जाते हैं, खेत में जोत रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, हल चला रहे हैं। अब जब नाश्ते का समय है, दाना पानी का समय है, तो देखने लगते हैं घर के तरफ कि अब आ रहा होगा। और देख रहे हैं, कुछ देर प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत विलंब हो जाने पर उनका क्रोध भी प्रकट हो जाता है। हम तो देखे कि अब बहुत देर होने पर जब घर की स्त्री ले करके, उनकी पत्नी ले करके गई, तो बैल को छोड़कर जो पैना रखे उसी से 2-4 पैना उसी को पीट देते। भगवान तो एडजस्टमेंट करते हैं, लेकिन ये सिद्धांत को रखना चाहिए मन में
कि जो भी सेवा निर्धारित कर रहे हैं तो उसको समय पर पूरा करना चाहिए, और विलंब की संभावना है तो भगवान को मैसेज छोड़ देना चाहिए। ऐसे ही मनमाना विलंब नहीं करना चाहिए। हम देख रहे हैं कि बहुत सी माता जी लोग हैं, ठाकुर जी को रखती है, बहुत अच्छी बात है, ठाकुर जी की रख रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्टैंडर्ड को भी फॉलो करना चाहिए। खास करके बाल गोपाल जी हैं तो उनका अभिषेक हो या न हो, कपड़ा बदले या न बदले, भाई भोग की व्यवस्था करनी चाहिए। बाल गोपाल हैं तो उनको जल्दी भोग लग जाती है ना, उसमें लापरवाही नहीं करना चाहिए। जो साधु पुरुष है तो अपने ठाकुर जी का ख्याल रखते हैं। एक संत हुए हैं अयोध्या के, गोपालाचार्य जी, एक बार बरसाना में कथा सुना रहे थे कि अयोध्या में किसी आश्रम में एक संत रहते थे। वो आश्रम में रहते थे, आश्रम का नियम है, लेकिन वे अपना ठाकुर जी रखे थे। आश्रम में रहते थे, सरजू जी में स्नान करने के लिए जाते थे। अब स्नान करके वहीं तट पर पाठ करते थे और फिर लौट करके आते थे, ठाकुर जी को भोग लगाते थे, भोजन बनाते थे, भोग लगाते थे। और बाद में अनुभव करने लगे कि हमारे बाल गोपाल जी हैं और इनके लिए तो बहुत विलंब हो रहा है, इनको तो भूख जल्दी लगती होगी, बाल गोपाल हैं, तो उसके अनुरूप व्यवहार करना चाहिए। तो वे क्या प्रारंभ किए कि जगते थे और हाथ पर धो करके चूल्हा जला देते थे, चूल्हा चिता देते थे और उसी में तसला चढ़ा करके पानी डालते थे और चावल दाल डाल देते थे और ठाकुर जी को भी उसी में डाल देते थे। उनकी भावना यह थी कि भाई हमारे बाल गोपाल जी हैं, इनको जल्दी भोग चाहिए। इसके बाद अब जाते थे, चूल्हा जला दिया है, उसी पर रख दिए, ठाकुर जी को भी डाल दिया। अब निश्चिंत अपना स्नान पाठ करके लौटते थे और इसके बाद ठाकुर जी को निकालते थे, स्नान कराते थे, कपड़ा पहनाते थे और वही खिचड़ी भोग लगाते थे। अब उनका यही रूटीन चलने लगा। और एक दिन वैसे ही चूल्हा चिता करके, चूल्हा जला करके और तसला रख करके, पानी रख करके चावल और ठाकुर जी को डाले थे। और महंत जी घूमते घूमते उधर आ गए। प्रेसिडेंट, टेम्पल प्रेसिडेंट वो महंत कहते हैं। और महंत आ गए, वो देखे कि कौन चूल्हा जलाया है। और भाई प्रेसिडेंट को तो पावर है, कहीं इंटरफेयर कर देते हैं। मैं कहे कि ये क्या किया है, उघार करके देखे तो खिचड़ी बन रही है और तब तक देखे कि इसी में ठाकुर जी भी हैं। अब तो उनको बड़ा गुस्सा है कि ऐसा कौन किया है, कौन किया है। तो उनको प्रतीक्षा थोड़े करना है, वो तो कहे किसी डिवोटी को, किसी भक्त को कि निकालो ठाकुर जी को, और वे अभिषेक करके स्नान करा करके और उसको अल्टर में रख दिए। अब वे भक्त तो चुपचाप रह गए। भाई जब प्रेसिडेंट ये व्यवस्था दे दिया तो अब वे चुपचाप रहे। अब ठाकुर जी के साथ उस बाल गोपाल जी का भी भोग लगने लगा और एक दिन तो चला गया। अब 2-4 दिन के बाद पुजारी जब भोग लगाया, और भोग लगा करके से गायत्री पढ़ रहा था, तब तक उसको झपकी आने लगी। भाई हम गारंटी के साथ तो नहीं कह सकते
लेकिन पुजारियों में ये दोष देखा जाता है, बहुत पहले जग जाते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं और जप करते समय सोने लगते हैं कथा के समय तो कचक करके सोते हैं तो भोग लगाए, गायत्री पढ़ रहे थे, उनको झपकी लग रही है और तब तक बाल गोपाल उनका गर्दन पकड़े कि साला तो भूखा मारेगा हमको। अब ये जा करके पुजारी महंत से कहा कि ये घटना हो गई। अब तो महंत जी कहे अच्छा ऐसा गोपाल जी, बाल गोपाल कह रहे हैं। तो अब वो साधु को बुलाए कि भाई तू अधहन में क्यों डालता है साधु जी, बाल गोपाल जी को। तो कहा, साधु कहे कि हम सरजू जी में जाते हैं, हमारा नियम है, और विलंब हो जाता है, ये बाल गोपाल हैं तो हम तो उसी में डाल देते हैं कि भूख लगे तो कुटकर और फिर खिचड़ी तैयार हो जाए तो गटकर। तो सीधा सा गणित है, छोटा बच्चा है, भूख लग गई सुबह ही तो चूल्हा चावल ही फाँक लेगा, खा लेगा, और खिचड़ी तैयार होने पर तो भोग लगता ही है। तो अब दोनों को कॉम्बिनेशन करने से, दोनों घटना से, तब तो अब रहस्य समझ में आ गया कि भाई इसका भाव तो बड़ा अच्छा है। तो महंत जी व्यवस्था दिए कि देखो अधहन में मत डालो, ठाकुर जी के लिए तुम दूसरा फल या ड्राई फ्रूट रखो, उसको भोग लगाओ सुबह, ऐसे अधहन में मत डालो। तो फिर वे सेवा करने लगे। हम यह कह रहे हैं जब किसी की पूजा करते हैं तो भाई एक अपेक्षा बन जाती है, यहां तक कि भगवान की भी अपेक्षा बन जाती है। और ब्रजवासी लोग इंद्र की पूजा कर रहे थे, हर एक साल पूजा कर रहे थे। कोई दीपावली के दिन वे पूजा करते थे। ओ भगवान विचार दे दिए कि ना, वो इंद्र की पूजा करने की क्या जरूरत है, वो आता है नहीं आता है। और नंद बाबा तो बड़ा लंबा चौड़ा फिलॉसफी दिए थे कि भाई इंद्र की पूजा हम लोग करते हैं क्योंकि वही वर्षा के इंचार्ज हैं, वर्षा उनके अधीन है। तो हम लोगों का जीवन तो वर्षा पर आधारित है। वर्षा ठीक होगा और घास रहेंगे, और घास से पशु स्वस्थ रहेंगे, और दूध दही की प्रचुरता रहेगी, सब समृद्धि रहेगी। और भगवान कहे कि जब समृद्धि की बात है और आवश्यकता पूर्ति की बात है तो गिरिराज जी सब करते हैं, प्रकट देवता तो ये हैं, और इन्हीं को भोग लगाना चाहिए, पूजा इन्हीं की करनी चाहिए। नंद बाबा कह रहे थे कि भाई तो अगले साल करेंगे, अब बजट जुटाएंगे, पूजा सामग्री जुटाएंगे तब करेंगे। लेकिन भगवान कहे कि ना ना, अलग से जुटाने की जरूरत नहीं है, जो इंद्र के लिए जुटाए हैं तो उसी से पूजा कर दिया जाए। अब भगवान में इतना आसक्त है नंद बाबा, तो बेटा कह रहा है तो उसी की बात मान गए। वो इंद्र को जिस दिन पर पूजा होती थी तो वे संध्या तक प्रतीक्षा में रहे। हर एक साल बड़ा फिफ्ट देता है तो इस साल भी देगा, प्रतीक्षा में थे संध्या तक। वो कहीं से कुछ ऑफर नहीं आया, तब वे अपना दूत भेजे, ये देखो वो कर क्या रहा, क्यों नहीं वो फिस्ट किया, क्यों नहीं पूजा किया। और दूत जा करके रिपोर्ट किया। गोप लोग कृष्ण के कहने से आपकी पूजा को रोक दिए और वे पहाड़ की पूजा कर रहे।
और इंद्र को बहुत गुस्सा आया और गुस्सा में वे कई एक बात कहने लगे कि अभी मैं उनको सिखाता। कृष्णम मर्त मुपाश्रित्य चक्रुर्देव हेलन। उनका इतना घमंड बढ़ गया कि कृष्ण जो एक मनुष्य है तो उसकी बात मान करके उसका आश्रय ले करके और देवता का अवहेलना किए, इतना घमंड है। इसका एक अर्थ किया गया है, सरस्वती जी बोल रही हैं कि अरे उनके आनंद का क्या सीमा है। वे तो भगत हैं, आनंद में रहते हैं। अहो श्रीमद महात्म्य, उनका जो आनंद है उसका कितना महात्म है कि कृष्णम उपाश्रित्य, कृष्ण का ऐसे आश्रय लिए हैं, इतना अधिक आश्रय लिए हैं कि चक्रेर मर्त्यम देव हेलन, कि वे देवता की अवहेलना कर दिए, देवता की अवहेलना कर दिए। ये अवहेलना एकदम मारने योग्य है। भाई इंद्र के पास तो वज्र है, वो पहाड़ को धूर कर देते हैं वज्र चलाकर। तो आदमी को मारना उनके लिए तो एकदम आसान बात है, वज्र छोड़ देंगे सब धूरे धूर हो जाएंगे। और इंद्र बड़ा कुपित हुए और आदेश दे दिए कि एकदम ब्रज को डुबा दो। जो सांवर्तक मेघ है, सांवर्तक मेघ का मतलब समझिए कि उन मेघों का उपयोग प्रलय के समय किया जाता है। कुछ कुछ मेघ बांध करके रखे जाते हैं, बैरिट कहते हैं जो, वे उनको रखा जाता है, उनको छोड़ा जाता है जब प्रलय करना है। और प्रलय के समय वर्षा का वर्णन है कि पीलर के साइज का धारा गिरता है। तो सांवर्तक मेघ को छोड़ दिए और आदेश दिए कि नय संक्षय, और ब्रजवासियों को एकदम नष्ट कर दो। और कह के तुम लोग चिंता मत करना, मैं भी पीछे से आ रहा हूं, हाथी पर चढ़ करके आ रहा। एक आचार्य लिखे हैं कि इंद्र को कुछ भय था, भय नहीं होता तो साथ जाते। तो अब ये डिप्लोमेसी कूटनीति की भाषा बोल रहे हैं कि तुम लोग चलो, हम भी पीछे से आ रहे हैं, हाथी पर चढ़ करके आएंगे। और उनके कहने का आशय है कि जल की चिंता मत करना, जल तो हम सप्लाई करते रहे, इतना वर्षा करो कि ब्रज डूब जाए, कहीं पता नहीं चलना चाहिए, एकदम जल निमग्न हो जाए। वो इंद्र सांवर्तक मेघ को छोड़ दे, उनकी आज्ञा थी, वे सक्रिय हो गए। सांवर्तक मेघ है, सामान्य दिनों में कुछ कार्य नहीं करते। वे देखिए कोई कोई फोर्स है कि उसकी जरूरत नहीं पड़ती है, वो केवल अपना अभ्यास करते हैं। लेकिन फोर्स की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए रखा गया। हम इसको देखें कि हम लोगों का विश्वविद्यालय में जो परीक्षा चलता था तो वहाँ का स्टैंडर्ड था, कोई नकल करने का कोई परंपरा ही नहीं है। सब लड़के अपना लिखते थे, लेकिन फोर्स तो लगाया जाता था। वहाँ पुलिस वाले होते थे कि कभी जरूरत पड़ सकती है तो 3 घंटा ताश खेलते रहते थे उनके कभी जरूरत नहीं है, जरूरत पड़ने पर तुरंत उनको नियुक्त कर दिया जाएगा। तो उसी तरह मेघ के कई एक समूह है, कोई कोई बात ऊपर से देखने में समझ में नहीं आते, भेद नहीं कर पाते। हम लोग तो मेघ ऐसे ही देखते हैं, हम लोग क्या जानते हैं कि मेघ में भी अंतर है, लेकिन अंतर होता है, अलग अलग गण है। देखिए आप लोग अपने शरीर को देख रहे हैं
और शरीर में मांसपेशी है, लेकिन हमें नहीं लगता कि बहुत लोगों को ज्ञान होगा कि मांसपेशी अलग अलग है। जब महाराज को कठिनाई हुई तो डॉक्टर लोग व्याख्या कर रहे थे, तो एक एक मांसपेशी का नाम बोल रहे थे कि ये काम नहीं कर रहा, ये काम नहीं कर रहा है। वो अनेक मांसपेशी है, उनका कनेक्शन टूट गया है। और उस समय हमको समझ में आया कि मांसपेशी में भी अलग अलग है, अलग फंक्शन है, अलग नाम है। वो डॉक्टर लोग नाम बोलते थे, काम बोलते थे। और ऐसे तो देखने में सामान्य व्यक्ति देख रहा है तो एक जैसा लग रहा है, कोई भेद तो नहीं करते हैं। और मेघ भी अनेक प्रकार के हैं, एक गण है, एक ग्रुप है, उसको सांवर्तक मेघ कहते हैं। तो प्रलय में उनका उपयोग किया जाता है। उन मेघों को इंद्र आदेश दे दिया कि पूरा डुबा देना, और सांवर्तक मेघ है, पूरा पूरा पानी कर उड़ गिरा रहे थे कि एकदम ब्रज को डुबा देना। एक दिन वर्षा किए, 2 दिन वर्षा किए, 3 दिन वर्षा किए, और इसके बाद इंद्र को कुछ संशय होने लगा कि इतना देर क्यों उधर से अभी रिपोर्ट नहीं आया। और किसी दूत को भेजे कि जाकर के देखा हो, अब तो कोई बचा नहीं है ना। ऐसे कथाकार लोग कहते हैं कि दूत जाकर के कहा कि ब्रज में तो धूल उड़ रहा है। अब धूल क्यों उड़ रहा है, ये कैसे, तो कैलकुलेशन समझना चाहिए। वो सांवर्तक मेघ है तो वर्षा कर रहे थे, लेकिन भगवान अपने सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर दिए। वो जितना भी पानी गिर रहा था उसको सोख लेते थे। सुदर्शन चक्र की बहुत शक्ति, कोटि सूर्य सम प्रभ। ओ कौन, अम्बरीश महाराज स्तुति किए हैं, ओ उसमें ये शब्द है, करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान उसका प्रभाव है, ये चमक है। हम ये सब बात कहने लगे कि भगवान ध्यान कर रहे हैं कि इस सेना का नाश करना है। और रथ उपस्थित हुआ और आयुध भी वहां उपस्थित हुए। शायद इसी क्रम में कोई लिखा है कि सुदर्शन का नाम यहां नहीं। अब कहीं आगे नाम निकल जाएगा तो हमारा सब थियरी ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि भगवान समझ रहे थे कि इतनी बड़ी सेना नहीं है कि सुदर्शन चक्र का प्रयोग करना पड़ेगा। जो हो, आयुधानि च दिव्यानि पुराणानि यदृच्छया दृष्ट्वा तानि ऋषिकेशः संकर्षण मथाब्रवीत। तो रथ उपस्थित हो गया और सब आयुध उपस्थित हो गए, सारथी भी रथ पर हैं। तब भगवान बलराम जी से कहने लगे, पश्चात् व्यसनम प्राप्तम यदूनम त्वावतम प्रभो। हे प्रभो, व्यसनम यदूना पश्य, इन जादवों के संकट पर विचार कीजिए। इनके रक्षक तो आप हैं, पर इन पर बहुत भारी संकट आ गई, पर इस पर विचार कीजिए और देखिए, ये सत्य रथ आया तो दैतानि आयुधानि च, और यह रथ उपस्थित है और आपके प्रिय जो आयुध हैं तो वे भी उपस्थित हैं। एक दर्थम 9 जन्म साधुनाम इस शर्म कृत। और भगवान अवतार के प्रयोजन का स्मरण दिलाने लगे कि हम दोनों का अवतार तो इसी के लिए हुआ, साधुओं को शांति प्रदान करने के लिए, सुख प्रदान करने के लिए हम लोग अवतरित हुए हैं। त्रयोविंशति अनिकाख्य भूमिर भार मपा करो। ये 23 अक्षौणी सेना, ये पृथ्वी की भार है, तो इसको दूर कीजिए। भगवान बलराम जी से मंत्रणा कर रहे हैं कि पृथ्वी के भार है, 23 अक्षौणी सेना है, और इसको आप दूर कीजिए।
आपका प्रिय आयुध भी यहाँ उपस्थित है। एवं सम्मंत्र दासार्य दंसितो रथिनौ पुरा निर्जगमतो स्वायुधाढ्य बलेना अल्पीयसा वृत। तो इस तरह दोनों भाई मंत्रणा किए। सम्मंत्र और दंसितो रथिनौ, अब वे कवच बांधे रथ पर बैठे और पुरात निर्जगमत, दोनों भाई रथ पर बैठ करके नगर से निकल गए। स्व आयुध्याढ्यो, वे अपने अपने आयुध धारण किए थे। बलराम जी गदा धारण किए थे, नहीं, मूसल और हर, और भगवान धनुष लिए थे और भी एक आयुध लिए थे, सुदर्शन नहीं लिए थे। तो वे दोनों भाई रथ पर बैठ करके नगर से निकल गए। कह रहे हैं कि बले न अल्पीयसा वृतौ, वो यादवों की भी सेना थी मथुरा में, लेकिन अब 23 औक्षौहिणी के आगे तो एकदम नगण्य थी, छोटी सी सेना थी। बहुत छोटी सी सेना लेकर के दोनों भाई निकल गए। और शंखम दद्मौ विनिर्गत्य हरि दारुक सारथी ततो भूत पर सैन्या नाम हृदय बेत्रास विपतु। नगर से निकले और दारुक सारथी, भगवान के जो सारथी है उनका नाम दारुक है, दारुक जी रथ पर थे। और भगवान नगर से निकल करके, मथुरा से निकल करके और शंख बजाए, शंखम दधमौ, भगवान शंख बजाए तो कह रहे हैं कि ततो अभूत पर सैन्या नाम हृदय बेत्रास विपतु। भगवान के शंख ध्वनि को सुन करके शत्रु पक्ष के सैनिक थर थर कांपने लगे, उनके हृदय में भय छा गया। भगवान के शंख का बहुत भारी महिमा। आप महाभारत में पढ़ते हैं कि युद्ध प्रारंभ होने वाला था और भगवान शंख बजाए और हृदयानी व्यदारयत, शंख के ध्वनि से ही कौरवों का हृदय विदीर्ण हो गया। कभी कभी परीक्षा में पूछते हैं कि पांडवों के सेना, पांडवों के विजय का क्या लक्षण था, तो एक लक्षण यह भी है। यह युद्ध का सिद्धांत है, लड़ाई का सिद्धांत है कि हृदय में भय का संचार हो गया, भयभीत हो गया, तो लक्षण दिखाता है पराजय का। तो भगवान शंख बजाए और पांडव लोग नहीं, कौरवों की सेना का हृदय ही दहल गया, छाती दहल गया। यहाँ वर्णन है कि भगवान जब शंख बजाए ततो अभूत पर सैन्या नाम हृदय वित्रास बेपथु, केवल शंख ध्वनि से कंपकपी छा गया, उनके हृदय में भय भर गया। और भगवान जब सामने गए तब आह मागधु वीक्ष हे कृष्ण पुरुषाधम न त्वया जोधुमिच्छामि बाले नैकेन लज्जया गुप्ते नहीं त्वया मंद न युत्से जाहि बंधुहन। जरासंध देखा कृष्ण बलराम को और सबसे पहले गाली देना प्रारंभ किया। वे कहने लगा कि हे कृष्ण पुरुषाधम, अरे पुरुष में नीच, तुम यहाँ आ गया, न त्वया योद्धुमिच्छा में, तुमसे तो मैं लड़ना ही नहीं चाहता, बाले न एके न लज्जया, अरे तुम अभी उम्र में बहुत कम है और हमें तुम्हारे साथ लड़ने में तो लज्जा आ रही है। दुनिया में लोग हंसेंगे कि लड़के के साथ युद्ध किया। गुप्ते नहीं त्वया मंद न युद्ध से जाहि बंधु, अरे तुम छिप करके रहने वाले हो, एक घटिया आदमी मंद, और तुम चले जाओ, तुम्हारे साथ युद्ध नहीं करूंगा। अरे एकदम अपने खास मामा का हत्या किए हो और तुम्हारे साथ हम युद्ध करेंगे, तुम्हारा बहुत नीचे है स्टेटस, बहुत निम्न आदमी है।
वो आदमी में गया बीता है, तो लथेर है, हम तुमके साथ युद्ध नहीं करें, ऐसे भी बोल रहा। लेकिन जरासंध जो बात बोल रहा है तो थोड़ा इस पर विचार कर लेना चाहिए। इसके पहले सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि भगवान शंख बजाए, तो जो शत्रु पक्ष था वह भयभीत हो गया और थर थर कांपने लगा। वो संकेत दे रहे हैं कि केवल सैनिक ही नहीं भयभीत हुए, जरासंध भी भयभीत हो गया। बहुत बड़ा योद्धा था, लेकिन भगवान के शंख ध्वनि से वह भी भयभीत हो गया। अब भयभीत हो गया तो अपना वो रणनीति बदल दिया। अब इतना उसके हृदय में भय छा गया कि वह सोचने लगा कि किसी तरह युद्ध को टाल दिया जाए, इससे लड़ाई न किया जाए। और इसके लिए वह अब कूटनीतिक भाषा बोल रहा, राजनीतिक भाषा बोल रहा, ये युद्ध टालने के लिए बोल रहा, कि कह दूं कि इससे लड़ने लायक नहीं है, लेकिन ये भय के मारे ऐसा कह रहा। वो बड़े बड़े लोग अपने बल का गुमान करते हैं, लेकिन भगवान के सामने आते ही उनका बल सब समाप्त हो जाता है। भगवान राम के चरित्र में देखते हैं कि रावण कितना अभिमान में था, लेकिन एक दिन अपने सभा में बैठा था और उसी समय कोई आकर के सूचना दिया। वो वर्णन किया गया है कि जब भगवान पुल बांध दिए, पुल तैयार हो गए, बड़े प्रसन्न हुए भगवान और समुद्र को पार करने लगे। तो पार करते समय तो भगवान को देखने के लिए सब जलचर प्राणी इकट्ठा हो गए। जलचर प्राणी में बहुत अधिक बैर रहता है, एक को देख करके दूसरा भयभीत हो जाते हैं, लेकिन वे सब भय छोड़ करके भगवान को देखने के लिए एकदम सट गए, सबकी दृष्टि भगवान के तरफ। भगवान अपने सेना के साथ पार कर गए, और पार कर गए तो वहां आदेश दिए लंका में प्रवेश करके बंदरों को कि जिसको जो फल खाना हो तुम लोग खाओ, हम छूट दे रहे। अब भगवान का आदेश हुआ और उस समय सब वृक्ष फल देने लगे, ऋतु का ध्यान नहीं रखे। ऋतु पुरुति त्यागी राम हित लागी, ऐसे पूछा है कि भगवान की सेना है तो सबको सब फल मिले, और किसी सीजन में फलने वाले वृक्ष उस समय फल दे दिए। बंदर खूब खाए, फल खाए और डाल तोड़ रहे थे, और उसी समय कोई रावण के दूत उधर आ जाते थे तो उसको घेर लेते थे और घेर करके कहते थे बोलो जय श्री राम। और जो नहीं बोलते थे तो उनके नाक को काट देते थे, कान को काट देते थे, नोच देते थे। तो कई के राक्षसों का नाक कान नोच दिए और वे रावण के दरबार में गए। अब कोई पूछा कि ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, तो वे सब घटना बतलाए कि भगवान लंका में प्रवेश कर गए। रावण अपने दरबार में बैठा था, कई एक मंत्री लोग थे, लेकिन यह सुनते ही कि समुद्र को बांध दिया, वो एकदम भयभीत हो गया, वो खुद भयभीत हो गया। रामचरितमानस में वो वर्णन है कि समुद्र का 10 नाम बोल दिया, अमरकोश बोलने लगा, तोय निधि को बांध दिया, बार निधि को बांध दिया, बारधी को बांध दिया, जल निधि को बांध दिया। तो घबराहट के मारे कई एक शब्द निकल रहा, तो बिल्कुल घबरा गया। अब घबरा गया, लेकिन दरबार में बैठा है
तो अपने भय को छिपाने के लिए कि हमारे मंत्री लोग हमारे भय को न जान जाए, और इसलिए वो वहां से हट करके अपने बेडरूम में चला गया। मंदोदरी उसको समझाने लगी कि देखिए, बैर विरोध किया जाता है बराबरी के आगे, ये नीति ठीक नहीं है। अब भी समय है, सीता को आगे करके जाइए, क्षमा मांग लीजिए, भगवान क्षमा कर देंगे। और हम यह बात कह रहे हैं कि वहां अब वो मंदोदरी को ही डांटने लगा और नारी स्वभाव का विश्लेषण करने लगा कि तुम लोगों में भय तो रहता ही है, असुचि रहती है, भय रहता है, क्या क्या जो बोले, लेकिन सच्चाई यह है कि रावण खुद भयभीत है, लेकिन अपने भय को छिपाने के लिए कि हमारे मंत्री लोग न जान जाए, तो वहां से उठ करके चला गया। ठीक यही सिद्धांत जरासंध के साथ लागू। कृष्ण जब शंख बजाए तो भयभीत हो गया, लेकिन अब अपने भय को प्रकट नहीं कर रहा, वो राजनीतिक भाषा का प्रयोग कर रहा है कि तुम युद्ध करने लायक नहीं हो, तुमसे युद्ध नहीं करेंगे। वो भय के मारे ऐसा निर्णय ले रहा, वो बोल रहा है कि हे कृष्ण पुरुषाधम, अरे गया बीता, न तो या युद्धम इच्छा में, तुम्हारे साथ नहीं युद्ध करूंगा। हमारे आगे तुम्हारा औकात क्या? साइज के दृष्टि से देख लो, बल के दृष्टि से देख लो, किसी दृष्टि से देखो तो हमारे बराबरी तो नहीं हो, तो हम तुमसे युद्ध नहीं करेंगे। गुप्ते नहीं तो या मंद न युद्ध से जाए बंधु, हम तुमसे नहीं युद्ध करेंगे, छिप करके रहे हो। वो कह रहा है कि भय के मारे तो तुम गांव गांव में छिप करके रहा, जन्म हुआ मथुरा में, भय के मारे ही तो गोकुल में चला गया, और भय के मारे जो छिप करके अपना जीवन बिताए हो इतना दिन, और हम तुमसे युद्ध करेंगे नहीं। मंद कह रहा है कि अरे घटिया आदमी, तुम्हारे साथ नहीं लड़ेंगे। सबसे कारण प्रबल दे रहा है कि बंधुगण, तुम अपने स्वजन का ही वध किए हो, खास अपने मामा का वध किए हो, तुम एकदम नीच आदमी। और जरासंध गाली दे रहा और निर्णय दे रहा है कि तुम्हारे साथ युद्ध नहीं करूं। बलराम जी को कहा, हाँ तुमको यदि श्रद्धा है युद्ध में, हमारे बाण से मर करके स्वर्ग में जाना है तो ठीक है, नहीं तो हमको मार दो। तो वो तो ठीक है, यदि आपके मोबाइल में ये श्लोक हो 17 नंबर का, तो इसको निकाल दीजिए और पीछे से श्लोक बोलिए। तावाह मागधो वीक्ष हे कृष्ण पुरुषाधम, न त्वया योद्धुमिच्छामि बाले नैकेन लज्जया, गुप्ते नहि त्वया मंद न योत्से जाहि बंधुहन्, तावाह मागधो वीक्ष हे कृष्ण पुरुषाधम, न त्वया योद्धुमिच्छामि बाले नैकेन लज्जया, गुप्ते नहि त्वया मंद न योत्से जाहि बंधुहन्। कि इस श्लोक पर थोड़ा विचार करेंगे कि ऐसे यथाश्रुत अर्थ लें तो यही दिखता है कि जरासंध कृष्ण को अधम बतला रहा और कृष्ण को निम्न बतला करके उनसे युद्ध नहीं करना चाहता। लेकिन सच्चाई यह है कि वह कृष्ण से इतना भयभीत हो गया
कि भय के मारे युद्ध टालने के लिए ये सब बात बोल रहा है। तो एक चीज है, और भाई जरासंध है तो अपने हिसाब से गाली दे रहा है, लेकिन वाणी के इंचार्ज जो सरस्वती जी हैं, और कोई गाली देना चाहे तो छूट दे देंगे कि तुम गाली दे दो। सरस्वती जी ऐसा नहीं होने दो, वो अपने तरफ से गाली दे रहा है, लेकिन वो कृष्ण की प्रशंसा ही कर रहा। और शब्द पर विचार कीजिए, कह रहा है कि हे कृष्ण पुरुषाधम, हे आदमी में गया बीता सबसे अधम लथेर। लेकिन शब्द पर विचार कीजिए, पुरुषाधम, इसका अर्थ क्या होगा? सारे पुरुष जिससे अधम, एक भी पुरुष जिसकी बराबरी न कर सके वह हुआ पुरुषाधम। इसका फलितार्थ क्या होगा? मतलब पुरुषोत्तम। तो एक तरह से बोल रहा है कि हे कृष्ण पुरुषोत्तम। भगवान ने तो गीता में कहे हैं, जस्मात् शर्मति तो हम अक्षराद पिचोत्तम, और लोक में वेद में हो पुरुषोत्तम से ख्यात है। वो पुरुषाधम वो बोल रहा है, लेकिन फिर भी सरस्वती जी अर्थ प्रकट कर रही, हे पुरुषोत्तम, न त्वया जोधुमिच्छा में बाले नैकेन लज्जया, कि कृष्ण को बालक कह रहा है। तो भगवान के लिए प्रसिद्ध बात है, वे बालक जैसा निर्विकार रहते हैं। तो क्या गुप्ते नहीं त्वया, वो अपने तरफ से कह रहा है कि तुम्हारा कुछ औकात है, अपना जान बचाने के लिए कहां कहां छिप करके रहा। लेकिन अब गुप्ते न का तत्वार्थ लिया जाए तो भगवान तो छिप कर रहते ही हैं। भगवान हृदय में है और कोई देखता नहीं है, अनुभव नहीं करता। भगवान की स्तुति की गई है तो प्रत्यक प्रशांतम पंचम स्कंध में वे प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष नहीं है। तो एक तरह से भगवान के स्वरूप का ही बोल रहे। भाई परमात्मा सबके हृदय में है ना, लेकिन देखते हैं, दिखते तो नहीं है, तो छिप करके रहते ही हैं। तो बिल्कुल सही बात बोल रहा है, गुप्ते न। और फिर त्वया मंद, तो त्वया मंद अलग अलग शब्द है, लेकिन इसमें अवग्रह डाल देंगे तब क्या शब्द निकलेगा? त्वया अमंद। और मंद मतलब घटिया, खराब, और अमंद मतलब बढ़िया। तो एक तरह से कह रहा है कि तुम बढ़िया आदमी हो। और जा ही बंधु हन, अंत में सबसे अपमान कर रहा है कि तुम बंधु का हत्यारा हो। और उसका तो आशय है कि तुम अपने मामा का वध किए। लेकिन अब बंधु हन शब्द है तो इस पर थोड़ा विचार करें, बंधु किसको कहते हैं? जो बांध है उसको बंधु कहा जाता है, बांधने वाले को बंधु कहा। बंधु मतलब रस्सी, संस्कृत में बंधु मतलब रस्सी। भाई तत्व से विचार करें तो जो बंधन करता है और उसको बंधु कहेंगे। तो कह रहे हैं कि तुम बंधन करने वाले का, बंधु का हत्यारा। बंधन कौन करता है? अब बंधन पर विचार कीजिए तो व्यक्ति अपने कर्म से बंधा हुआ है, लेकिन कर्म के पीछे क्या कारण है? वासना। वासना के पीछे क्या कारण है? अविद्या। वो बंधन का मूल कारण है अविद्या। व्यक्ति जो दुर्गति में पड़ा हुआ है तो अपने अविद्या के चलते। कुंती देवी इस सीक्वेंस को बतलाई है। वे भगवान के अवतार के कारण पर विचार कर रही हैं और एक बात कह रहे हैं कि भवेस्मिन् क्लिश्यमाना न अविद्या काम कर्म भी श्रवण स्मरणान हानि करिष्यन्ति केचन। वे इस संसार में व्यक्ति कष्ट पा रहा, क्लिश्यमाना न, और उसको कुछ सुखद
वस्तु मिल जाए, श्रवण कीर्तन के लिए विषय मिल जाए, और उसके लिए अवतार ग्रहण करते हैं। श्रवण कीर्तन से शांति प्राप्त होती है, दुख से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। और उसी क्रम में कह रहे हैं कि भवेस्मिन क्लिश्यमानाना, एक क्लेश भोग रहा है। क्लेश क्यों भोग रहा है? अविद्या काम कर्म भी मूल कारण है अविद्या। अविद्या का अर्थ है परमानंद स्वरूपा ज्ञानम अविद्या। अपने स्वरूप का उसे ज्ञान नहीं है, इसको अविद्या कहेंगे। अपने स्वरूप का ज्ञान होता तो वह कृष्ण का ही आलिंगन करना चाहेगा, कृष्ण के साथ खेलना चाहेगा। लेकिन स्वरूप का ज्ञान नहीं है, वो ढक गया है। और अब भावना बन गई कि हम स्त्री हैं। अविद्या के दो वृत्ति है, स्वरूप को ढक देता है और विक्षेप कर देता है। जब व्यक्ति अपने स्वरूप में रहे और कृष्ण का आलिंगन करना चाहेगा, कृष्ण का चुंबन करना चाहेगा, लेकिन यह स्वरूप ढक गया अविद्या के कारण, तो वासना, अब किसी दूसरे पुरुष के आलिंगन की वासना जग जाती। अब उसके लिए, भोग के लिए काम करता है, कर्म करता है। और कर्म का स्वभाव है, कर्म का उदर्क मतलब रिजल्ट है दुख। कर्माणि दुखो दरकानि। तो एक साइड से देखें तो बंधन का प्रकट कारण कर्म है, लेकिन उसके पीछे भाई कर्म ही क्यों करते हैं? वो वासना के चलते। फिर वासना क्यों उदित होती? अविद्या के चलते। अपने स्वरूप का अनुसंधान नहीं है, इसलिए वासना का उदय होता है। और बांधने वाला मूल कारण क्या है? अविद्या। तो बंधुहन मतलब जो अविद्या का नाश करने वाला। ये अविद्या तो घोर अंधकार के समान, लेकिन कृष्ण सूर्य के समान। जैसे सूर्य के समक्ष अविद्या अंधकार नहीं टिक सकता, तो वैसे कृष्ण के समक्ष अविद्या नहीं टिक सकती। और बंधुहन का प्रकट अर्थ है कि जो अविद्या का नाश करने वाला। बंधन का मूल कारण अविद्या है। बंधुहन मतलब अविद्या है, हंता, जो अविद्या का नाश करने वाला। और जरासंध गाली बोल रहा है और युद्ध को टालने के लिए, लेकिन सरस्वती जी तो उसके जिह्वा से ही कृष्ण का गुणगान कर, और कृष्ण से कहा कि तुमसे नहीं लड़ेंगे। भगवान इसका उत्तर दिए हैं। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, अब इन सब बातों को हम लोग संध्या के समय सुनेंगे। हरे कृष्णा।